Today we start the topic flame photometer. Then flame photometer is a device used in inorganic chemical analysis to determine the concentration of certain metal ions such as sodium, potassium, lithium and calcium. In flame photometry, neutral atoms are obtained by introduction of sample into flame. Hence the name flame photometer. Since radiation is emitted, it is also called the flame emission spectroscopy. सो फ्लेम फोटोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो यूज़ होता है इन ऑर्गेनिक केमिकल एनालिसिस के लिए टू डिटरमाइन करने के लिए डिटरमाइन द कंसेंट्रेशन ऑफ सर्टेन मेटल आयन सच एज सोडियम, पोटाशियम, लिथियम एंड कैल्शियम. और इन फ्लेम फोटोमेट्री जो न्यूट्रल एटम्स हैं वो obtained होते हैं बाय इंट्रोडक्शन ऑफ सैम्पल इनटू फ्लेम. जब हम इंट्रोडक्शन कराते हैं सैम्पल को इनटू फ्लेम. हैंस द नेम flame photometer since radiation is emitted, or it is also called as flame emission spectroscopy. The next is principle. When a solution of metallic salt is sprayed as fine droplets into a flame, due to heat of the flame, the droplets dry, leaving a fine residue of salt. This fine residue converts into neutral atom. When a solution of metallic salt, जब metallic salt का सोल्यूशन हम स्प्रे करते हैं एज अ फाइन ड्रॉपलेट्स इनटू अ फ्लेम के ऊपर, तो ड्यू टू द हीट ऑफ द फ्लेम की हीट के कारण जो ड्रॉपलेट्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं, लीव करते हैं फाइन रेसिड्यू ऑफ साल्ट. और जो ये फाइन रेसिड्यू है साल्ट का वो कन्वर्ट होता है इनटू न्यूट्रल एटम्स में. ड्यू टू द थर्मल इनर्जी ऑफ द फ्लेम द एटम गेट एक्साइटेड. थर्मल इनर्जी ऑफ द फ्लेम के करके जो एटम्स हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं एंड देयर आफ्टर रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट. फिर वो ग्राउंड स्टेट में रिटर्न चले जाते हैं. इन दिस प्रोसेस ऑफ रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड एटम्स emit रेडिएशन ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ. तो जो प्रोसेसिंग है रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट, उस टाइम जो एक्साइटेड एटम्स हैं वो emit करते हैं रेडिएशंस ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ की. दिस वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन emitted इज स्पेसिफिक फॉर एवरी एलिमेंट. तो जो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन emit होती है वो स्पेसिफिक है फॉर एवरी एलिमेंट. दिस स्पेसिफिसिटी ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट emitted मेक इट अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट. तो जो स्पेसिफिसिटी है वेवलेंथ ऑफ लाइट emitted की वो क्या बनाता है उसको क्वालिटेटिव एस्पेक्ट. वाइल द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन डिपेंड्स ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट, दिस मेक इट क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट. तो जो इंटेंसिटी है ऑफ रेडिएशन डिपेंड करती है कंसेंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट, ये उसको बनाता है मेक इट क्वांटिटेटिव aspect. The next is the flame photometer instrumentation. The first is sample which is connected to atomizer. तो sample है connected है atomizer के साथ. And then we have a mixing chamber which is connected with burner. तो next mixing chamber है जो connected है burner के साथ. This is flame which emit radiation. तो ये flame है, इसने radiation emit करनी है. By this radiation is collected by lens. तो इसकी radiation जो emit की हुई है वो collect की lens ने, which is focus on a slit. वो focus हुई slit पर and goes to the filter. And after that the radiation goes to the photodetector and then to the amplifier. So photodetector का क्या वर्क है? इट विल जनरेट एन इलेक्ट्रिक सिग्नल. तो फोटो डिटेक्टर ने क्या करना है? जनरेट करना है एन इलेक्ट्रिक सिग्नल. द इलेक्ट्रिक सिग्नल गो टू द एम्पलीफायर. तो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल फोटो डिटेक्टर ने जनरेट किया वो कहाँ गया? एम्पलीफायर पे. एम्पलीफायर ने क्या इसको एम्पलीफाई किया. देन वो कहाँ गया? एलसीडी डिस्प्ले और कंप्यूटर पे गया. सो दिस इज द प्रोसेसिंग ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री. फर्स्ट इज सैम्पल which is connected to atomizer. Then we have a mixing chamber which is connected with burner. This is flame which emit radiation. इसने radiation emit की, radiation emit हुई तो lens ने उस radiation को collect किया, then focus हुआ slit पर, then filter पे goes हुआ, then go to the photodetector ने उसको generate किया electric signal. इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट हुआ, एम्पलीफायर पे गया, एम्पलीफायर ने एम्पलीफाई किया इलेक्ट्रिक सिग्नल को, देन गोज टू द एलसीडी डिस्प्ले और कंप्यूटर.
The next is the instrumentation. First is burner. This is a part which produce excited atoms. Here sample solution is sprayed into fuel. A homogeneous flame of stable intensity is produced. So this is a part है जो produce होते हैं excited atoms. Here sample solution is sprayed into fuel. Sample solution को हम spray करते हैं into fuel और homogeneous flame of stable intensity is produced. Homogeneous flame of stable intensity produce होती है. The next is optical system. The optical system consists of convex mirror and convex lens. जो optical system है क्या consist करता है? Convex mirror and convex lens. The convex mirror transmits the light emitted from the atom. तो convex mirror क्या करता है? Transmit करता है light जो emit होती है from the atoms. The lens help to focus the light on slit. Lens क्या करता है? Focus करता है light को on slit. The next is simple color filters. The reflection from the mirror pass through the slit. जो reflection आ रही थी mirror से वो pass हुई through the slit and reaches to the filter. Filter तक पहुंची. Filter will isolate the wavelength to be measured from that of the irrelevant emission. तो filter will isolate the wavelength. Wavelength को isolate करेगा to be measured from that of the irrelevant emission. The next is photodetector. The intensity of radiation emitted by the flame is measured by the photodetector. तो intensity of radiation जो emit हुई by the flame उसको measure करेगा photodetector. Here the emitted radiation is converted to an electrical signal with the help of the photodetector. So here the क्या है कि emitted radiation थी वो convert हुई to an electrical signal किसकी help से? photodetector की help से. Next is application of flame photometer. Flame photometer can be applied for both qualitative and quantitative analysis of elements. तो दोनों के लिए बहुत अप्लाई होता है, क्वांटिटेटिव के लिए और क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स के लिए. फ्लेम फोटोमीटर इज यूजफुल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन सीमेंट. द नेक्स्ट इज लिमिटेशंस. Limited number of elements that can be analyzed. Interference by other elements is not easy to be eliminated. Thanks for watching. Please subscribe, like and share.